राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अगर आप प्रभु के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं तो प्रभु अपना हिस्सा, अपना भाग लेने स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं। कहते हैं एक ब्राह्मण और एक जुलाहे में बहुत मित्रता थी। दोनों वैष्णव थे, दोनों हरि का नाम साथ में लेते थे। एक बार ब्राह्मण ने कहा कि मैं श्री जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, तो उस जुलाई ने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी नहीं जा सकता क्योंकि मैं जाति का शूद्र हूं। यदि मुझे कोई वहां ब्राह्मण देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मैं एक आम की टोकरी लाया हूं, आप मेरी तरफ से भगवान जगन्नाथ को चढ़ा देना, लेकिन मेरी एक और प्रार्थना है कि इस फल को मंदिर के भीतर मत ले जाना, क्योंकि इस पर मेरे हाथ लगे हुए हैं। किसी को पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप मंदिर के सिंह द्वार के बाहर ही खड़े होकर प्रभु को कहना, ये जुलाई के आम है, स्वीकार कर लो। अगर प्रभु स्वीकार कर लें तो आम दे देना, अन्यथा वापस ले आना। ब्राह्मण देवता ने वैसा ही किया। जगन्नाथपुरी पहुंचकर उस टोकरी को सिंह द्वार के पास रखा और हाथ ऊपर किया कि ये जुलाई के आम हैं, प्रभु ले लीजिए। उसने क्या चमत्कार देखा कि वो आम उसके हाथ से गायब हो गया। एक एक करके हर आम पे वो यही बोलता रहा कि ये जुलाई के आम हैं, प्रभु स्वीकार कीजिए। और वो आम हवा में गायब होते रहे। लोगों की भीड़ लग गई। मंदिर के पुजारी उसके पास भाग कर आए कि तू कौन सा जादूगर है जो हवा में आम गायब कर रहा है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे थे। तो उस ब्राह्मण ने अपनी और जुलाहे वाली पूरी बात बता दी। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि आम हवा में चले गए। अगले दिन प्रातः जब मुख्य पुजारी ने भगवान श्री के कपाट खोले तो उन्होंने देखा एक तरफ आम की गुठलियां रखी हुई हैं और एक तरफ आम का छिलका है। वो राजा इतना भावुक हो गया कि एक जुलाहे ने इतनी दूर से आम भेजे और प्रभु ने कैसे स्वीकार किए। तब उनके गुरु ने कहा कि प्रभु जाति पाति कुछ नहीं देखते, वो व्यक्ति का भाव देखते हैं। इसी तरह एक नगर में एक मक्खनलाल नाम का सेठ रहता था। वो बहुत ईमानदार था, अपने काम में बड़ा निपुण था, लेकिन स्वभाव से कंजूस था। उसका मक्खन इतना बिकता कि वह बहुत धनवान होता गया। एक दिन उसकी बहन और उसके जीजा उसकी दुकान पर आए और बोले कि हम वृंदावन से आए हैं और आपके लिए ये छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आए। अब मक्खनलाल ने सोचा, इस लड्डू गोपाल को घर पे रखूंगा तो मेरी जो धर्म पत्नी है इसके साज श्रृंगार में इतना खर्च कर देगी, सारा दिन इसे भोग लगाती रहेगी, इसलिए मैं इसे दुकान पर ही रख लेता हूं। उसकी बहन और जीजा ने कहा, ठीक है आप दुकान पर रख लो, लेकिन एक निवेदन है, जब प्रातः दुकान पर आना तो एक कटोरी माखन की लड्डू गोपाल के आगे रख देना। मक्खनलाल ने हाँ में सिर हिलाया और सोचा, ये कौन सा देखने आ रहे हैं कि मैं भगवान के आगे रखता हूं या नहीं रखता। अगले दिन प्रातः दुकान खोली। उसने कहा, अभी तो वृंदावन से आया है, इनका पेट भरा होगा, अभी इसे मक्खन की क्या जरूरत है। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 7 दिन बीत गए, लेकिन उसने भगवान के आगे माखन नहीं रखा। 8वें दिन प्रातः जब उसने दुकान खोली, उसने देखा कि जितना माखन में रख कर गया था वो आधा कैसे हो गया। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन
उसको जो आधे बचे हुए माखन के दाम थे वो पूरे माखन के जितने मिले। वो हैरान हुआ कि आज मैं जो भाव बोल रहा हूं, लोग उसी भाव में माखन खरीद रहे हैं। अब ये क्रम रोज होने लगा। वो रात को जितना माखन रख कर जाता, आधा गायब हो जाता। एक दिन उसने कहा, कौन है जो चोरी करने आता है? उसने दुकान बढ़ाई और चुपचाप दुकान के अंदर एक कोने में छिप कर बैठ गया। उसने देखा कि एक 4-5 वर्ष का बालक आया, उसके माखन के घड़े के पास आया, दोनों हाथों से माखन खाने लगा। उसने जाके लड़के का हाथ पकड़ा कि तू ही है चोर जो रोज मेरा माखन खा जाता है। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और माखन खाता रहा। मक्खन लाल ने सोचा, ये इतनी रात में ये बालक आया कहां से? देखता हूं बाहर, इसके साथ भी कोई होगा जिसके साथ ये चोरी करने आया है। मक्खन लाल जब बाहर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। वापस लौट कर आया तो बालक भी नहीं था। अब मक्खन लाल बहुत परेशान हुआ। उसने सारी बात अपने बहन और जीजा को बताई। उसके जीजा ने कहा, ठीक है, आज रात्रि मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पे रुकूंगा और देखता हूं वो कौन बालक है। दोनों दुकान पर रुके। वो बालक फिर आया, फिर माखन खाना आरंभ हुआ। दोनों ने आकर बच्चे की बाजू पकड़ ली कि तुम कौन हो? तो उस बच्चे ने कहा, मैं वृंदावन से आया हूं, ये मेरे हिस्से का माखन नहीं देता तो मैं अपने हिस्से का खाता हूं। इतना कहकर बालक अंतर्धान हो गया। उन दोनों ने देखा जो लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, उसके हाथों पर और मुख पर माखन लगा हुआ था। मक्खन लाल की आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। उसने कहा, देखो मैं भी कितना पापी हूं कि भगवान मेरे माखन को रोज आकर भोग लगा रहे हैं। उस दिन के बाद उसने कंजूसी छोड़ दी और एक अन्य क्षेत्र बनाया। भक्तों को वहां भोजन कराने लगा और दिन रात एक ही नाम जपता रहा, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।